हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम दोस्त प्लेटफॉर्म। और एग्जाम दोस्त प्लेटफॉर्म पर मैं कामेश श्रीवास्तव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और जिन लोगों ने अभी इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें जो गेट की तैयारी कर रहे हैं, सो दैट उनको भी ये इनसाइड स्टोरी जानने का मौका मिले कि कैसे अनिरुद्ध त्रिपाठी ने गेट 2024 में ऑल इंडिया रैंक 98 हासिल की। आई वेलकम अनिरुद्ध त्रिपाठी ऑन एग्जाम दोस्त प्लेटफॉर्म जो आपको बहुत सारी टिप्स देने वाले हैं। वेलकम अनिरुद्ध। Thank you, sir. Hello. सो अनिरुद्ध, आर यू एक्साइटेड फॉर दिस Yes, sir. इंटरव्यू? Very excited, sir. ओके, सो अनिरुद्ध, मेरा पहला बेसिक क्वेश्चन है इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले कि Yes. आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई और आपने किस कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन बीटेक या बीई किया, इस पर थोड़ा आप प्रकाश डालिए। सर मैंने स्कूलिंग अजमेर से ही करी। मैं अजमेर से बिलोंग करता हूँ ठीक है। और अजमेर में डेमोन्स्ट्रेशन स्कूल से मैंने स्कूलिंग करी अच्छा, और उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर से ही मैंने बीटेक कंप्लीट करी इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन। इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर, तो ये प्राइवेट है कि गवर्नमेंट कॉलेज है आपका? सर पहले तो गवर्नमेंट था, अभी ऑटोनॉमस कॉलेज। अच्छा, ऑटोनोमस कॉलेज है। और स्कूल आपका जो रहा वो गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल? वो सर गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट सेंट्रल स्कूल। तो गवर्नमेंट देखो, स्कूल। आप बच्चे सब देख रहे हैं जैसा कि ये गवर्नमेंट स्कूल से अनिरुद्ध ने अपनी स्कूलिंग की है और उसके बाद गवर्नमेंट और वी कैन से ऑटोनोमस कॉलेज से इसने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। तो ऐसा कोई एज सच आईआईटीएन और एनआईटी का स्टूडेंट नहीं है जिसने ये ऑल इंडिया रैंक 98 हासिल की हो। मतलब एक नॉर्मल कॉलेज से पढ़कर, नॉर्मल स्कूलिंग से भी एक बच्चा ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम में अच्छा अचीव कर सकता है, अच्छा रैंक ला सकता है और अपने फ्यूचर को बहुत अच्छा बना सकता है। तो ये आप लोगों को इस इंटरव्यू से इनकी बातों से सीखने को मिलता है। तो अनिरुद्ध, मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि आप जैसे अजमेर से आपने कॉलेज किया, अजमेर से स्कूल किया, तो आप अजमेर से ही रहने वाले हैं कि किसी और सिटी से रहने वाले हैं? सर अजमेर के ही रहने वाले अच्छा, अजमेर के ही रहने वाले हो। तो अजमेर का तो रिच कल्चर है, हमारे राजा महाराजाओं के लिए जाना जाता है अजमेर। तो आप ऐसे शहर से बिलोंग करते हैं। ओके, तो दैट्स ग्रेट। तो अनिरुद्ध, आपने गेट के बारे में कब पहली बार सुना था और कब आपने गेट की तैयारी करने की ठान ली थी? सर गेट के बारे में मैंने जब इंजीनियरिंग स्टार्ट करी थी तभी मैंने सुन तो लिया था, क्योंकि तब मैंने मतलब यही मैंने दिया था पर इतना अच्छा हुआ नहीं था मेरा। अच्छा, तो तो फिर गेट। मेरे को पता चला उसके बाद अगला एग्जाम कौन सा होता है जिसमें अपन बेटर करके कुछ अचीवमेंट टाइप कर सकें, अच्छा, तो वो गेट के बारे में पता चला था। दिस इज द सेम स्टोरी लाइक मी। मैंने भी इंजीनियरिंग के टाइम पर जो अपना एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट होता था हमारे स्टेट लेवल पर, पीईटी, प्री इंजीनियरिंग टेस्ट, तो वो उसमें क्वालिफाई करके ही मैं इंजीनियरिंग में आया था उस टाइम पर। और आईआईटी जेडबल भी होता था तो वो अच्छा नहीं कर पाए थे हम। तो यस। दैट इज द थिंग कि आप बाद में गेट के थ्रू आप आईआईटी में एंटर कर सकते हैं। ओके, तो आपकी जो इस कॉलेज में आप एंटर हुए थे तो किस साल में आपने एडमिशन लिया था ग्रेजुएशन में? सर 2018 में। 2018 में आपने एडमिशन लिया, मतलब 2022 में आप पास आउट हुए होंगे। यस सर। तो 2022 में पास आउट हुए और अभी चल रहा है 2024 और 2024 का आपने गेट दिया है। तो यस सर। 2022 में आपने गेट दिया था क्या? यस सर दिया था। तो गेट 2022 में आपकी क्या रैंक रही थी? सर वो क्वालिफाई भी नहीं हुआ था। मतलब गेट 2022 में आप इवन क्वालिफाई भी नहीं कर पाए थे। यस सर। और फिर गेट 2023, सर 23 में जस्ट क्वालिफाइड था, मतलब 4100 कुछ रैंक थी। 2022 में क्वालिफाइड नहीं हुए और 2023 में जस्ट क्वालिफाइड। क्वालिफाइड हुए और 2024 में सीधा ऑल इंडिया रैंक 98। तो ये तो बहुत गजब की बात है। तो इसमें सबसे जो मेन थिंग मेरे को नोटिस हो रही है जो एक स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल हो सकती है कि 2022 में आपने क्वालिफाई नहीं किया, 2023 में जस्ट क्वालिफाई हुआ, मतलब 2 साल आप एक तरीके से गेट एग्जाम में फेल हो गए, जिसको यस। बच्चा एक फेलियर मान लेता है। बट फेलियर होता नहीं है क्योंकि फाइनली 98 रैंक लेकर आपने प्रूव कर दिया कि वो सक्सेस की सीढ़ी थी, यस सक्सेस सर। की सीढ़ियां आप चल रहे थे। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि 2 साल जब आपका नहीं हुआ तो आपने कैसे डिसाइड किया कि 2024 को भी मैं बहुत अच्छे से गेट को दूंगा? सर 2024 में एक्चुअली ये है कि 2023 में जो मैंने प्रिपेयर करा था, हम्म। लास्ट में आके मैंने मतलब प्रिपरेशन थोड़ा ड्रॉप कर दिया था, अच्छा। क्योंकि मेरे को फियर था कि होगा नहीं होगा, हम्म। डायलेमा में था मैं। जी। तो मैं अपना 100% उसमें नहीं दे पाया था। ठीक। तो उसके बाद जब 2023 का पेपर होता है उसके अगले दिन ही आके मैं वापस बैठ गया था पढ़ने सुबह। जब 2023 के पेपर के अगले दिन ही पढ़ना चालू कर दिया था आपने, क्योंकि आपको मैं पता था कि अच्छा नहीं गया मेरा? यस सर।
डिटर्मिनेशन था मेरे को कि मतलब मेरे को पीएसयू में ही जाना है। अच्छा, पीएसयूज में ही आपको जाना है, डिटर्मिनेशन था आपका, तो इसके यस। लिए आपको एनीहाउ करना ही है। अब सर मैं उसके अलावा कोई और दूसरी चीज़ भी शुरू करता हूँ, हाँ, तो उसमें फिर ज़ीरो से शुरू होगा मेरा। दैट्स ग्रेट। कि कुछ बच्चों के साथ ऐसा होता है कि एक बार या दो अटेम्प्ट के बाद नहीं होता, तो वो फिर उस चीज़ को छोड़ देते हैं। लेकिन यस। मुझे एक बेसिक क्वेश्चन आता है, कई स्टूडेंट मेरे से भी पूछते हैं, जहाँ पर मुझे भी आंसर करने में बहुत डिफिकल्टी होती है कि सर मैं ड्रॉप लूँ कि नहीं लूँ, मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट दूँ या ना दूँ। और उसमें मेरा आंसर केवल ये होता है कि ये तो आपको अपने आप से पूछना चाहिए, क्योंकि उसमें मैं कुछ कमिट नहीं कर सकता। तो सही बात। आपने कैसे डिसाइड किया कि 2024 देना ही है? मतलब 2022 और 23 से आपको कैसे अंदाजा लग गया था कि 24 में मैं अच्छा कर ही लूंगा? सर वो 2023 में मैंने आपको कहा कि मैंने लास्ट में छोड़ दिया था सब। हाँ। उसके बाद भी मैं एग्ज़ाम क्वालीफाई करने तक जाता हूँ उसी स्टेज पे, और मैं मतलब क्वेश्चंस पढ़ रहा हूँ, हम्म। तो मेरे को लग रहा है कि मतलब ये चीज़ मैंने पढ़ी हुई है। अच्छा। बस कमी थी तो वो थी रिवीजन की कमी और दूसरी लैक ऑफ प्रैक्टिस। रिवीजन और लैक ऑफ प्रैक्टिस। और 2023 में मैंने टेस्ट सीरीज भी एक भी अटेम्प्ट नहीं करी थी। टेस्ट सीरीज बिल्कुल नहीं दिया था 2023 में। 24 यस। में? 24 में सर एक टेस्ट सीरीज दी थी बस। अच्छा अच्छा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मान लो कोई स्टूडेंट आपसे यही क्वेश्चन पूछे जो मेरे से पूछता है कि मैं ड्रॉप लूं कि नहीं लूं। यस सपोज सर। सेम कंडीशन में कोई स्टूडेंट है, 22 भी दिया, 23 भी दिया, 24 भी दिया, मान लो उसको 25 के लिए तैयारी करने का डिसीजन लेना है, तो यस आप सर। उसको क्या सलाह देंगे कि भाई ड्रॉप कैसे लेना चाहिए, क्या फैक्टर को कंसीडर करना चाहिए? सर सबसे पहला फैक्टर तो यही है कि फाइनेंशियल फैक्टर होता है एक तो, कि ठीक। अगर आप वेल टू डू फैमिली से हैं हम्म। तो आप ज़रूर, और आपको कॉन्फिडेंस है, आपने अपना 100% नहीं दिया लास्ट अटेम्प्ट में, हम्म। तो आप ज़रूर ड्रॉप लीजिए। ओके। पर अगर आप मतलब थोड़ा फाइनेंशियली वीक है तो आपको जॉब मिल रही है तो आप जॉब जॉइन करिए। हम्म। उसके साथ भी प्रिपेयर करने की अगर इच्छा तो ज़रूर कर सकते हैं। जॉब के साथ भी सर लोग क्रैक करते हैं बहुत से। जॉब के साथ बिल्कुल करते हैं, यस मैंने इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा हूँ, इसमें कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो जॉब के साथ अच्छा किए हुए हैं, है ना? यस सर। तो जॉब के साथ जिन्होंने अच्छा किया है, तो वो भी एक मोटिवेशन मिलता है बाकी लोगों के लिए। तो सर दैट्स इन द एंड डिसीजन खुद का ही रहेगा, क्योंकि आपसे बढ़िया आपको कोई और नहीं जान सकता। बिल्कुल सही बात है, आपसे ज़्यादा अच्छा आपको कोई नहीं जान सकता, ये बिल्कुल बेटर है। टीचर तो बस एक तरीके से डॉक्टर की तरह है, कि जो यस सर। बस आपके सिम्टम्स जान के बता सकता है आपको बीमारी क्या है, जैसे डॉक्टर बताता है वैसे ही सिम्टम्स जान के टीचर ये बता सकता है केवल कि आपको क्या करना चाहिए, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। यस सर। केवल वो डिसीजन नहीं ले सकता। राइट। हुँ। ठीक है। तो जैसे आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे ड्रॉप लेना है, तैयारी करनी है, तो आपने यस लगभग कितने कितने घंटे पढ़ाई की फिर उसमें फाइनली? सर, स्टार्टिंग में मैंने अराउंड 8 आवर्स करी, फिर अच्छा बीच में मैंने 10 आवर्स से 12 आवर्स तक भी करी है, अच्छा फिर फाइनली आते ही वापस मैंने ड्रॉप करके 8 आवर्स तक ले गया। अच्छा। अच्छा, मतलब ऑन एन एवरेज 8 आवर हम मान सकते हैं कि इतनी हाँ। आप तैयारी की, क्योंकि आप फ्री थे, आपको कॉलेज वगैरह नहीं यस जाना सर। था, कोई जॉब की भी वो नहीं थी आपको, हुँ। और आपने उसके साथ बहुत अच्छा किया। यस दैट्स सर। ग्रेट। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर किसी कैंडिडेट को अपने आप में इम्प्रूव करना है, जैसे कि आपने इम्प्रूव किया, क्योंकि आपने तो यस। बहुत सडन इम्प्रूव किया है, नॉट क्वालिफाइड, जस्ट क्वालिफाइड टू 98 रैंक, तो यस सर। उसको क्या क्या मतलब टिप्स उसको आप देना चाहेंगे, कैसे वो इम्प्रूव करे और कैसे वो अपनी मिस्टेक्स को मिटिगेट कर सकता है, कम कर सकता है? सर सबसे पहला पॉइंट तो रिवीजन का ही आता है। अगर अच्छा। अपन को कांसेप्ट ही नहीं पता होगा, हाँ, तो अपन क्या अप्लाई करेंगे वहाँ पे? बिल्कुल सही बात और है। सर दूसरा होता है सर प्रैक्टिस का। अब उसमें अपन केवल एक ही रिसोर्स को ढंग से प्रैक्टिस करें, हम्म। दूसरी रिसोर्सेज़ की बहुत सारी रिसोर्स की तरफ जाने की तरफ, हाँ। तो एक रिसोर्स अपन को ज़्यादा बेनिफिट देगी सर। ओके। तो ज़्यादा और रिसोर्सेज की जगह कम रिसोर्सेज को फॉलो करो, यस सर। बस स्ट्रिक्टली फॉलो करो। ओके। यस। और सर टेस्ट सीरीज़ मैंने कभी भी मतलब मार्क्स के लिए दी ही नहीं। मार्क्स के लिए नहीं दी। टेस्ट सीरीज़ से बस मैंने एग्ज़ाम देना सीखा हाँ। कि एग्ज़ाम में कैसे प्रेशर, टेस्ट हार्ड आ गया, अभी हाँ। थोड़ा टफ था 24 वाला, हाँ। तो उसमें बहुत से लोग फॉल कर जाते हैं। ओके। वो चीज़ टेस्ट सीरीज़ सिखाती है। अच्छा, तो इसमें आप मेरे को एक ये चीज़ बताइए कि जो गेट का एग्ज़ाम है, तो यस। जब वो टफ लेवल का आता है, थोड़ा मॉडरेट टू टफ, तब ज़्यादा बेनिफिशियल होता है एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट के लिए, कि जब वो सिंपल आता है तब ज़्यादा बेनिफिशियल होता है? क्या सर लगता है? हार्ड हार्ड टू मॉडरेट आता है तभी बेनिफिशियल होगा हार्ड वर्किंग स्टूडेंट के लिए। हाँ, जैसे मैं इस बार देख पा रहा हूँ कि कम मार्क्स पर भी बहुत अच्छी रैंक आई है यस स्टूडेंट्स सर। की। मेरे खुद के 55 मार्क्स ही है। हाँ, और 98 रैंक है ऑल इंडिया। दैट्स द ग्रेट थिंग कि अगर आपका डिफिकल्ट पेपर है, तो एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, जैसे इस बार मिला थोड़ा, क्योंकि मॉडरेट में हम रख सकते हैं इस बार के गेट ईसी के पेपर को। सर वो क्वेश्चन अब टेस्ट सीरीज में अपन ये सीख जाते हैं कि कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कौन सा छोड़ना है। ओके। अब जैसे मेरे शुरू के 3 क्वेश्चन ही टफ आ गए थे, ओके।
तो बहुत से लोग वहाँ पे कोलैप्स हो जाते हैं। हाँ। पर मैंने क्या करा, 3 क्वेश्चन टफ आए, मैंने स्टार्ट टेक्निकल से ही करा था। हम्म। 3 क्वेश्चन टफ आए, मैं एकदम सीधा लास्ट क्वेश्चन पे गया, हम्म। वहाँ से मेरे अपने आप बनने लग गए क्वेश्चन। मीनिंग ये है कि बाकी स्टूडेंट को ये चीज़ समझनी होगी जो नेक्स्ट गेट का एग्जाम देने वाले हैं, कि जरूरी नहीं है कि आपका जो पहला क्वेश्चन है वो आपके डोमेन का ही आए यस, या सिंपल ही आए। आपको ये फोकस करना है एग्जाम में, अगर स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन भी डिफिकल्ट हैं तो इट डजेंट मीन दैट कि कंप्लीट पेपर ही डिफिकल्ट है। हो सकता है 11th नंबर के क्वेश्चन से आपका जो क्वेश्चन का लेवल है वो आपके डोमेन का आने वाला है और आप बहुत अच्छा कर सकें। इसलिए आपको कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है कुछ क्वेश्चंस को डिफिकल्टी को देख के गेट एग्जाम में। हो सकता है लास्ट का 65 नंबर का जो क्वेश्चन है वो सिंपल हो, इसलिए ट्राई करो कि सारे क्वेश्चन तक आप पहुंच पाएं। राइट। यस सर। ओके, तो आपने ये आपने काफ़ी टिप्स दी स्टूडेंट्स के लिए जो बेनिफिशियल होने वाली हैं। हुँ, आप कुछ ये बताइए कि आपने किन किन सोर्सेज को फॉलो किया। जैसे स्पेशली कुछ बच्चों के लिए जो डिफ़िकल्टी रहती है वो हुँ, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में रहती है, एनालॉग सर्किट में डिफ़िकल्टी, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी डिफ़िकल्टी रहती है, ईएफटी कम्युनिकेशन में भी डिफ़िकल्टी रहती है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आपने यस। किन किन रिसोर्सेज का यूज़ किया था। सर ईडीसी और एनालॉग के लिए तो सर आपको ही फॉलो करा था। अच्छा, मुझे फॉलो किया था। यस सर। जैसे मैंने मैसेज में भी देखा तुम बोल रहे थे उसमें कि सर रिकॉर्डेड देख रहा हूँ और रिकॉर्डेड में भी लाइव वाली फीलिंग आ रही है। यस सर। ओके, तो आपने लाइव नहीं देखा था मेरा एनालॉग सर्किट, हाँ सर। सर रिकॉर्डेड। आप तब स्विच कर चुके थे। अच्छा, स्विच कर चुका हाँ। था मैं, तो आपने रिकॉर्डेड फॉर्म में मेरे लेक्चर्स देखे यस थे सर। एनालॉग सर्किट के। हुँ। तो रिकॉर्डेड में आपको कोई दिक्कत आई? सर कोई दिक्कत नहीं आई। और फिर उसके बाद अगर डाउट आया रिकॉर्डेड में तो फिर वो आपने वो कैसे रिजॉल्व किया? सर वो मैंने आपको टेलीग्राम पे कनेक्ट करा था, आप रिप्लाई अच्छा, करते हो। अच्छा, अच्छा, ठीक है। वो तो मैं जनरली स्टूडेंट का रिप्लाई कर ही देता हूँ, डजेंट मैटर कि वो कहाँ पढ़ रहा है, मैं यस सर। जनरली रिप्लाई कर देता हूँ। मतलब इस टाइप से आपने उन जो भी डाउट्स थे उनको रेक्टिफाई किया पूछ के मेरे से। ओके, ओके। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आपने यूट्यूब से पढ़ा था मेरे से कि वो भी पेड वाला कोई रिकॉर्डेड नहीं सर, फॉर्मेट था? वो सर यूट्यूब से करा था। अच्छा, वो यूट्यूब से हाँ। कंप्लीट किया था आपने। तो यूट्यूब पर क्या लगता है आपको, क्या यूट्यूब पर जो बच्चा कोई पढ़ रहा होता है तो क्या यूट्यूब से भी आपको लगता है कि एक अच्छा कंटेंट मिल सकता है स्टूडेंट को? सर कंटेंट की तो देखो सर कमी कहीं नहीं है, हाँ। पढ़ने वाले की ही होती है। अब लोग है ना, मतलब यूट्यूब में अपने कोचिंग के ही बताता हूँ कि लोग है आना छोड़ देते हैं। हम्म। मतलब आप लाइव लेते हैं तो हम्म। फिर वो टीचर का मोटिवेशन लैक होता है वहाँ पे। ओके। तो फिर उनको भी पढ़ाने में फिर सोचना पड़ता है कि हम पढ़ाएं या नहीं पढ़ाएं। नहीं पढ़ाएं। राइट है, ये एज अ टीचर मैं अभी ये फील कर सकता हूँ कि अगर कंटिन्यूटी स्टूडेंट की नहीं है तो कहीं ना कहीं ये लगता है मन थोड़ा ख़राब हो जाता है और फिर थोड़ा मतलब कंसिस्टेंसी जो टीचर की होती है, फ्लो होता है, वो बिगड़ जाता है। बाकी आपकी वो ईडीसी वाली प्लेलिस्ट तो सर अभी भी रेलेवेंट है। अगले हाँ, गेट के लिए भी है। गेट के लिए रेलेवेंट है लेकिन अब वो बहुत पुरानी हो गई है, 4 साल पुरानी हो चुकी है। तो यस सर। काफ़ी लेक्चर्स उसके बाद मैंने बहुत अपडेट किए हैं, बहुत सारा कंटेंट भी मैंने अपडेट कर दिया है, नो डाउट। तो हम्म। लेकिन फिर भी वो आज की डेट में भी इतनी रेलेवेंट हो जाती है क्योंकि कई पेड से उसको बच्चा ज़्यादा बेटर मानता है तो वो उसको पढ़ लेता है वो। यस सर। ओके। और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए आपने मतलब कैसे प्रैक्टिस की है बाकी सब्जेक्ट के लिए जो इतने डिफिकल्ट रहते हैं सर जनरली स्टूडेंट? प्रैक्टिस सर एक तो जो कोचिंग की डीपीपीज मिलती है वो करी है, हाँ, हाँ। और साथ में एक कनोडिया करी थी फॉलो। अच्छा, आर के कनौडिया आगे बुक। कनोडिया। ओके। तो आर उसके के अलावा कनौडिया में जनरली मैं ये देखता हूँ कि जैसे काफ़ी मिस्टेक्स भी रहती हैं कई बार, यस सर। तो उससे फिर कैसे बच्चा मतलब वो कर पाएगा, मतलब मैनेज की डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स हैं, सिंपल हैं, ठीक है, लेकिन मिस्टेक भी होती है कई बार, फिर उसको उसका क्या करते हो आप? सर वो जो क्वेश्चन आपको मतलब आपने कंसेप्ट पढ़ा, हम्म। उसके बाद आपने वो सॉल्व करी, हम्म। तो फिर आप वो पर्टिकुलर फैकल्टी से उस पे डिस्कशन कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन का आंसर ये है और अपन ने ये पढ़ा है, ओके, तो वो गाइड करेंगे ओके, अपने। ओके, दैट्स नाइस। हुँ, तो अनिरुद्ध, ये जो आपसे इतना सारा हमने एक्सपीरियंस बच्चों के साथ शेयर किया, यस तो सर। ये जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं इसको देखने वाले हैं तो मैं उन सबको यही बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले तो अनिरुद्ध त्रिपाठी जी के लिए आप कमेंट बॉक्स में कॉन्ग्रेचुलेसन जरूर लिखें, क्योंकि उन्होंने आपको इतनी अच्छी एक एक्सपीरियंस शेयर किया है जो आपके लिए 2025 में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो कॉन्ग्रेचुलेसन तो बनता ही है, और आप जब दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं तो नेक्स्ट टाइम आपको भी कॉन्ग्रेचुलेट मिलने वाला है, उसकी नींव स्टार्ट हो जाती है। जितने भी स्टूडेंट मेरे से इस वीडियोस के थ्रू जुड़े हैं, देख रहे हैं, वो इस सबको इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करें जिससे आपको आने वाले वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन मिलता जाए। ऐसे ही बहुत सारे नॉलेजफुल वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अनिरुद्ध त्रिपाठी हमारे लिए जुड़ने के लिए। कुछ और यस। शब्द अगर आप किसी से बच्चों से कुछ शेयर करना चाहेंगे?
सर शब्द तो यही है कि अगर आपको ड्रॉप लेना है तो वो आपका ही डिसीजन होना चाहिए। किसी के भी कहने से अगर आप ड्रॉप लेते हो जी। तो फिर आप सक्सेस नहीं हो। ओके, दैट जब इज तक योर आपके यहाँ से आवाज नहीं आती कि करना है तो फिर अंदर उसका से, सेंस अंदर नहीं। की जो आवाज है वही फाइनल है। यस सर। ओके ओके, सो थैंक यू अनिरुद्ध त्रिपाठी। और यस सर। ऐसे ही सारे वीडियोस हम लाते रहेंगे सारे स्टूडेंट्स के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें कि अनिरुद्ध त्रिपाठी को भी जिससे और ज़्यादा मतलब खुशियाँ मिलें, और उसके फैमिली को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।